मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि जो हमारे श्रमिकों की ये योजना जो चली आ रही है, पिछले जो 10 साल कांग्रेस के रहे और 10 साल भारतीय जनता पार्टी के रहे। कांग्रेस सरकार के दौरान उस समय जो 10 लाख भवन निर्माण के मजदूर होते थे और उन योजनाओं पे जो है ऐसी कंडीशन लगाई हुई थी, हम उनका लाभ नहीं ले सकते थे, पंजीकरण नहीं करवा सकते थे। तो उसका प्रमाण क्या हुआ कि 10 साल में 10 लाख मजदूरों में से सिर्फ 19,000 मजदूरों की कापियां बनी और 29 करोड़ रुपया इनके खाते में डला, क्योंकि वो कंडीशन इतनी थी जो मजदूर उनको पूरी नहीं कर सकता था। जब ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में आई और आते ही साथ ईमानदारी से हमारे को 5 आदमियों को इस बोर्ड का मेंबर बनाया गया, जिसमें रोहतास बांगड़ा जी और हमारे जंग बहादुर जी को मैं सामने आपके सामने खड़ा हूं। तो आदरणीय नायब सिंह सैनी जी इस बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए थे और हम उनके बोर्ड के मेंबर बने। तो बनने से क्या हुआ कि 5 साल के दौरान साथियों खुले अभियान से मजदूरों के मेले लगा कर मजदूरों की कापियां 4,71,000 कापियां हमने बनाई और 741 करोड़ रुपया मजदूरों के खाते में जैसे प्रसाद बांटते हैं ऐसे डाला गया। साथियों ये जो कन्यादान योजना है पढ़ाई के बारे में, इनमें तमाम ऐसी कंडीशनें थी कांग्रेस सरकार के दौरान लाभ नहीं ले सकते थे। जो मजदूर का बच्चा छात्रवृत्ति के योजना के बारे में बताऊंगा, 8वीं कक्षा को 50% अंक लेकर पास करता है तो वो छात्रवृत्ति देंगे, वो कांग्रेस सरकार में। हमारे बच्चों के नंबर आते नहीं 50%, वो छात्रवृत्ति कहाँ से मिलेगी। तो जो माननीय नायब सिंह सैनी जी जो जब श्रम मंत्री थे और आज आपके सामने बड़ी खुशी की बात है हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो इन्होंने जो है पहली कक्षा से लेकर बच्चा जब तक पढ़ेगा सारा की सारा खर्चा इस कापी पे देना शुरू किया। साथियों कन्यादान योजना के बारे में पहले शुरू में इसमें 5100 रुपये कन्यादान मिलता था, फिर 11,000 हुए, फिर 21,000 हुए और जब आदरणीय नायब सिंह सैनी जी श्रम मंत्री बने बनते साहब उन्होंने 1,01,000 रुपये 3 बेटियों तक कन्यादान देना शुरू किया। तीनों की शादी करेंगे तो 3,03,000, 2 की करें तो 2,02,000, 1 की करें तो 1,01,000 रुपये। ऐसे जो है मृत्यु पर जो है काम करने के दौरान जो मृत्यु हो जाती थी कोई पैसा नहीं देती थी सरकार, कांग्रेस सरकार। और हमने जो है इसके अंदर योजना बनाई 5,15,000 रुपये मृत्यु के दौरान भी उनको देते हैं। साथियों हमारे मनरेगा मजदूर और भवन निर्माण मजदूरों की कुछ मांगे हैं, मैं उनको पढ़कर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह कि भवन निर्माण मजदूरों को अपना पंजीकरण करवाने के लिए 90 दिन का जो अधिकार पहले था, हमारी सरकार से ये मांग है कि वो 90 दिन का अधिकार दोबारा से यूनियनों को दिया जाए। दूसरे हमारे मांग है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर BOCW वेलफेयर बोर्ड के कार्यालय नहीं है, इनके कार्यालय अलग से खोले जाएं और श्रमिकों को अपना पंजीकरण करवाने के लिए ऑफलाइन कैंप लगाया जाए और बेनिफिट की फाइलें भी ऑफलाइन कार्यालय में जमा करवा कर उसके बाद ऑनलाइन किया जाए। श्रमिकों को बेनिफिट की फाइलों पर आफ्तियाँ केवल एक बार ही लगाए जाए। महिला श्रमिक सम्मान योजना के तहत जो 5100 रुपये मिलते हैं, हमारी सरकार से महिलाओं के लिए स्पेशल ये है कि महंगाई को देखते हुए इनके 11,000 रुपये इनके किए जाएं और जो औजारों के लिए 8,000 रुपये दिए जाते हैं उसको बढ़ाकर कम से कम 11,000 रुपये किया जाए। बेनिफिट की फाइलों पर पंचकुला में एक सेंट्रल ऑफिस बनाया जाए। श्रमिक की अचानक मृत्यु होने पर जो 2 लाख रुपए मिलते हैं उसको बढ़ाकर 5 लाख किया जाए। श्रमिकों को काम करते वक्त मृत्यु होने पर जो 5 लाख दिए जाते हैं उसको बढ़ाकर 10 लाख किया जाए। और श्रमिकों के लिए जो एक ट्रेनिंग स्कूल खोला जाए ताकि उसमें वे अपनी ट्रेनिंग लेकर अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते उसको रोजगार भी मिले, तो ऐसा एक स्कूल खोला जाए। मनरेगा मजदूरों की भी कुछ मांगे हैं। मनरेगा मजदूर को जो 90 दिन काम दिया जाता है उसके लिए पूरे वर्ष 365 की 65 दिन मनरेगा मजदूर को काम मिलना चाहिए। मनरेगा श्रमिकों के बच्चों उनका इलाज आयुष्मान कार्ड से जोड़ा जाए या इनका इलाज फ्री किया जाए।
मनरेगा श्रमिकों की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का मेंबर बनाया जाए और मनरेगा मेट श्रमिक की दिहाड़ी कम से कम 600 रुपये किए जाए और इनको श्रमिकों को शेड्यूल एम्प्लॉय घोषित करके मिनिमम वेज दिया जाए। मनरेगा श्रमिकों के लिए साइट पर जाने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाए। मनरेगा श्रमिक साइट पर काम करने के दौरान उनकी सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है और अन्य घटना से भी मृत्यु होती रहती है, उसको कम से कम 10 लाख रुपया दिया जाए। और मनरेगा मेटों की पेमेंट मनरेगा श्रमिकों के साथ ही इकट्ठी मिलनी चाहिए। मनरेगा श्रमिकों को जो कंस्ट्रक्शन मजदूर के साथ जोड़ा जाए ताकि वो अपना पंजीकरण करवा सकें। और पब्लिक हेल्थ ट्यूब ऑपरेटर की हमारी मांग है 2020 से 2024 तक का वापिस गवर्नमेंट देने का कष्ट करें। तो साथियों, आप यहाँ पर पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।